नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपको कहा गया था पहले से कि जब भी कोई वैकेंसी आएगी या वैकेंसी से संबंधित कोई भी डिटेल होगी, हम आपके सामने लेकर तुरंत हाजिर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में CPO SI के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अभी वैकेंसी आउट हो गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दोस्तों, CPO SI 2020 की जो वैकेंसी है, उसके पदों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों 1564 पदों के लिए दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB, उसमें सिक्योरिटी बॉर्डर में आपके पद 1564 के लिए SI की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इसमें फॉर्म जो अप्लाई करना है वो कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की यदि बात की जाए तो दोस्तों जो स्नातक किए हुए विद्यार्थी है यानी कि ग्रेजुएट विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और इस प्रकार की ताज़ा खबरें और सारी वैकेंसी से रिलेटेड, सब वैकेंसी से रिलेटेड सूचना आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इस वैकेंसी की कुछ सामान्य डिटेल जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, पद 1564 और शैक्षणिक योग्यता क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी अंडर ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए अप्लाई की तो अप्लाई की जो बिगनिंग डिटेल है यानी कि एप्लीकेशन जो शुरू हो रहे हैं उसकी डेट की जाए, बात की जाए दोस्तों तो 16/6/2020 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, बात की जाए इसकी अंतिम दिनांक की तो दोस्तों इसके लिए जो अंतिम दिनांक है वो 17/7/2020 इसकी अंतिम दिनांक है। यानी 17 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए इसके पेमेंट की तो इसका जो शुल्क है, शुल्क की सबसे पहले बात करूं दोस्तों तो शुल्क जनरल और OBC के जो विद्यार्थी हैं, वो भी कौन से विद्यार्थी? पुरुष विद्यार्थी, उनके लिए परीक्षा शुल्क रखा गया है कितने रुपए? 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है केवल मेल विद्यार्थी, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट ST SC और OBC चाहे जनरल किसी की भी महिलाएं हो या फिर ST SC का कोई भी विद्यार्थी हो या फिर TSP एरिया का कोई विद्यार्थी हो, उसके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की जो तारीख है वो 18/7/2020 यानी कि 18 जुलाई 2020 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप जमा करवा सकते हैं। कब तक जमा करवा सकते हैं आप पेमेंट जमा करा सकते हैं 18 जुलाई 2020 तक। अब दोस्तों, बात करते हैं आगे की कुछ और डिटेल की। तो दोस्तों, बाकी बात करते हैं आगे की कि किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। SSC की साइट पे जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट आपको बता दी गई है 17 तारीख से पहले यानी 16 तारीख रात 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 16 जुलाई तक। और 16 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम जो होना है वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होना है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके पेपर होने वाले हैं 2।
एक पेपर आपके फर्स्ट होने वाला है और एक आपके जो पेपर है वो पेपर सेकंड होने वाला है। तो दो प्रकार के पेपर आपके यहाँ होने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए दोनों पेपर के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, वो 200 मार्क्स का होने वाला है और दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, 1 2 3 और 4। दोस्तों सबसे पहले यदि मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो पहला सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है यहाँ पर रीजनिंग रहने वाला है। कौन सा सब्जेक्ट, रीजनिंग। रीजनिंग की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का वो आपका पेपर होने वाला है। दूसरी बात की जाए जीके एंड जीए यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होने वाला है वही 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का पेपर होने वाला है। साथ में बात की जाए तीसरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपके क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित आपके रहने वाला है। और गणित का कितने नंबर का, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का यहाँ मैटर आपके रहने वाला है। दोस्तों बात करें चौथे सब्जेक्ट की तो चौथा सब्जेक्ट आपके रहने वाला है इंग्लिश। और इंग्लिश के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्राप्त होंगे, लेकिन इंग्लिश का सब्जेक्ट आप जानते हैं इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही आएगा और वो 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का आने वाला है। दोस्तों बात की जाए समय की तो समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होने वाला है। आपका 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। सेकंड पेपर की बात करें तो दोस्तों केवल और केवल इंग्लिश का पेपर होने वाला है और इंग्लिश का पेपर आपके सामने 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो दोस्तों 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपके यहाँ रहने वाला है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप यहाँ CPO SI का डिटेल सिलेबस आप मेरे से चाहते हैं तो वैसे मैं यहाँ पर PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, किसी प्रकार का सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको WhatsApp नंबर दिए गए हैं दोस्तों, आप अपना नाम जगह लिख के भेजें, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल यहाँ दूँगा। 8233323717 ये हमारा इंडिविजुअल WhatsApp नंबर है जहाँ आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आप चाहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित ही किस प्रकार हम तैयारी करें तो आप हमें यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप वीडियो में कमेंट भी हमें करके बता सकते हैं। सभी कमेंट और सभी व्हाट्सएप आपके ध्यान से पढ़े जाएंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई पेपर की बात। डिटेल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा, आप मेरे से व्हाट्सएप करके भी डिटेल सिलेबस ले सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों पेपर की बात। और पेपर की यदि तारीख की बात की जाए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कौन सी डेट को पेपर आपके लगने वाले हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक ये आपका फर्स्ट पेपर लगने वाला है। और साथ ही जो सेकंड पेपर है वो 1 मार्च 2021 को आपका सेकंड पेपर लगने वाला है। तो साथ ही यहाँ पर डेट भी आपको दे दी गई है। साथ ही आपको बता दिया जाता है कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि इसे हम 0.25 को क्या कह सकते हैं, 1/4 आपके माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम दें तब कोशिश ये करें कि कम से कम माइनस मार्किंग आपके हो पाए। साथ ही नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अलग अलग पेपर लगेंगे तो नॉर्मलाइज होके आपके नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी बात नेगेटिव मार्किंग की। और आपसे निवेदन है दोस्तों, बिना अंतिम तारीख का इंतज़ार किए आप फॉर्म अप्लाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज की कि एज क्या रहने वाली है और इसकी जो सैलरी रहती है वो सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों बात की जाए यदि एज की तो 1 जनवरी 2021 तक 20 वर्ष ये न्यूनतम एज है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए
25 वर्ष, 25 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और बाकी जो एज में जो छूट मिलती है आरक्षण के आधार पर, ओबीसी विद्यार्थियों को 3 वर्ष, महिला तथा एसटी एससी विद्यार्थियों को जो 5 वर्ष की छूट मिलती है वो छूट भी इसमें आरक्षण के आधार पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई एज की। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों वेतनमान की, तो वेतनमान दोस्तों पे ग्रेड लेवल 6 के आधार पर वेतनमान होता है, जिसमें बात की जाए सेंट्रल रिजर्व फोर्स की बात की जाए तो वहाँ पर आप बी ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? बी ग्रुप में आते हैं। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस होती है। और यदि दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो कौन से ग्रुप में आते हैं? सी ग्रुप में आते हैं। वेतनमान इन दोनों का ही बराबर होता है। वेतनमान की बात की जाए दोस्तों तो 35,400 से 1,12,200 तक आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? वेतनमान रहने वाला है। पे ग्रेड लेवल 6 के आधार पर आपका यहाँ वेतनमान निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये बात थी वेतनमान और एज से संबंधित। अब बात करने वाले हैं इसमें दोस्तों आपका जो फिजिकल होने वाला है, तो एक तो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड और एक होता है फिजिकल एंडुरेंस। तो एक तो होता है आपका पीएसटी, यानी कि आपके शरीर का जो बनावट है उसको जो चेक किया जाता है वो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। और एक होता है पीईटी यानी फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद वगैरह शामिल होती है। तो दोस्तों पीएसटी की यदि मैं बात करूं तो पीएसटी जो मेल है मेल के लिए पीएसटी यानी 170 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। और जो उसका सीना है वो सीना 80 सेंटीमीटर से 85 यानी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। और यदि दोस्तों मेल की बात करें एसटी का जो मेल है उसकी बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट तथा 77 से 82 सेंटीमीटर का उसका क्या होना चाहिए? सीना होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यदि मैं बात करूं फीमेल की, किसकी बात करें? फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट की यदि दोस्तों बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट फीमेल की होनी चाहिए और सीना फीमेल में लागू नहीं होता है। और एसटी फीमेल की बात की जाए दोस्तों तो 152 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए। ये तो है फिजिकल स्टैंडर्ड। और जो वेट होता है, जो वजन, वो वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए, यानी वजन हाइट के अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। और न्यूनतम वजन की भी यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, हाइट के अनुसार आपका वजन यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है, सभी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पीईटी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है उसकी यदि हम बात करें तो दोस्तों उसकी बात करें तो उसमें आपके एक तो होने वाली है रेस होने वाली है। क्या होने वाली है? रेस होने वाली है, यानी कि दौड़ प्रतियोगिता यहाँ पर आपके सामने होने वाली है। अब दौड़ प्रतियोगिता के 2 चरण आपके सामने होंगे। तो फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए एक तो आपके 100 मीटर की रेस होने वाली है। कितने मीटर की? 100 मीटर की रेस, जिसके लिए आपको समय मिलेगा कितने सेकंड का? 16 सेकंड का समय मिलेगा। दूसरी आपके यहाँ पर होने वाली है 1.6 किलोमीटर की रेस। 1.6 किलोमीटर मतलब कितने मीटर? 1600 मीटर की रेस यहाँ होने वाली है। और उसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 6.5 मिनट का। कितने मिनट का? 6.5 मिनट का, यानी कि 6 मिनट और 30 सेकंड का समय आपको यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद बात करें दोस्तों हाई जंप की यदि बात की जाए तो हाई जंप आपको 3.5 मीटर हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 3.5 मीटर लॉन्ग जंप होगा। और हाई जंप की यदि बात की जाए यानी कि ऊंचाई, जो ऊंची कूद होती है वो आपकी कितनी होने वाली है? 1.2 मीटर की आपके ऊंची कूद होने वाली है। और इन सब के लिए आपको कितने चांस मिलने वाले हैं? 3 चांस में आपको ये कंप्लीट करना है। ये तो बात है किसके लिए? मेल के लिए। अब यदि पीईटी फीमेल की बात की जाए कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए पीईटी क्या रहने वाला है? तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए वही 100 मीटर की रेस होगी
और 100 मीटर की रेस के लिए उनको जो समय मिलने वाला है वो मिलने वाला है 18 सेकंड का। कितने सेकंड का समय मिलने वाला है? 18 सेकंड का। उसी के साथ में उनके लिए एक 800 मीटर की रेस होने वाली है, जो 1600 मीटर की रेस यानी 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं पर महिला विद्यार्थी के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए समय कितना मिलने वाला है? 4 मिनट का समय मिलने वाला है। और वहीं यदि बात की जाए दोस्तों लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप महिला कैंडिडेट के लिए 2.7 मीटर रहने वाला है। और दोस्तों बात की जाए हाई जंप की, तो हाई जंप जो है वो महिला कैंडिडेट के लिए 0.9 मीटर यानी 1 मीटर से भी थोड़ा कम रहने वाला है। और इसके लिए भी कितना चांस मिलने वाले हैं? 3 चांस मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये तो बात हुई इसके किसकी? पीईटी की बात हो गई, फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात हो गई। फॉर्म भरते समय ध्यान रखें आपके फ़ोटो जो है वो फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक कलर बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल नीला या वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो में होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई केप या चश्मा वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जो साइन हो आपके वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। इस प्रकार की कई चीज़ों का आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान देना है। तो दोस्तों इसके जस्ट बाद में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, डिटेल सिलेबस लेके आऊँगा, उनकी किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं वो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें 8233323717 पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल तो शायद नहीं लग पाएगा, लेकिन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके हमसे किसी भी प्रकार की समस्या को आप शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार की समस्या का आपका समाधान वहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो व्यक्ति चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वैकेंसीज की डिटेल आपको मिल सके। और साथ ही मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग में आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में। कोरोना महामारी चल रही है, घर बैठे रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और घर बैठ के तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज तो होने वाली है, होके रहेगी। उनके एग्ज़ाम भी लगेंगे, कोचिंग सेंटर अभी खुले नहीं हैं, तो घर बैठ के तैयारी करें। ये कभी भी नहीं सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों एग्जाम अपनी निश्चित तारीख पे होने वाले हैं, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ डिटेल आप चाहते हैं कमेंट करें या व्हाट्सअप करें, हम उसके ऊपर भी आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, और साथ ही वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्तों को अपने प्यारे विद्यार्थी जो बेरोजगार युवा हैं, इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज का, उनके सामने वैकेंसीज हो और उनको पढ़ाई का फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।